गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस, यहाँ तक की स्टडी हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज हम लोग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट जो हमारा है वो फैराडेज एक्सपेरिमेंट है। फैराडे ने किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट फाइंड किया है। फैराडे ने क्या किया, एक्चुअल में किसी कॉइल में करंट फ्लो करवा दिया उन्होंने। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी कॉइल में करंट कैसे फ्लो होगी, इसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ओरस्टेड ने यह बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो फैराडे ने जस्ट उल्टा किया। एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक कॉइल में करंट इंड्यूस कर दिया उन्होंने। रिवर्स प्रोसेस, करंट से मैग्नेटिक फील्ड ओरस्टेड, मैग्नेटिक फील्ड से करंट फैराडे। तो आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक कॉइल में करंट इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगी प्लस उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी हमें जानना है। तो कई सारी चीजें इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट में 2 चीजें चाहिए आपको। पहला मैग्नेट चाहिए, दूसरा कॉइल चाहिए, कंडक्टिंग वायर चाहिए जिसमें करंट इंड्यूस करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे का एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग आज, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? 1831 में मैंने आपको बताया था। फैराडे ने 1831 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने किसी कॉइल में करंट इंड्यूस करवा दिया। इनके लिए 2 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक कॉइल चाहिए, दूसरा मैग्नेट चाहिए। बार मैग्नेट लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉइल है हमारे पास। कैसे पता चलेगा कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुई? ये कैसे जानेंगे कि करंट इंड्यूस हुई कि नहीं हुई? करंट इंड्यूस हुई ये जानने के लिए हमें इसमें गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन मतलब सबसे पहले बार मैग्नेट को फर्स्ट पोजीशन में, ये जो यदि बार मैग्नेट है तो उससे फील्ड लाइंस निकलेंगे। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल की ओर जाएंगी। अभी केवल निकलने वाली फील्ड लाइन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही फील्ड लाइन इसमें निकलेंगे, इस मैग्नेट को हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की ओर ला रहे हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रिलेटिव मोशन।
तो मैग्नेट को जब आप कॉइल के पास लाओगे तो ये मूव करेगा। यदि मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव करता है तब होगा क्या, ये जो फ्लक्स है जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, यहाँ पे कट करेगा। ये जो कॉइल है ना उसमें कट करेगा। क्या करेगा? कट करेगा। तो जब कट करेगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और जो फ्लक्स यहाँ पे आ रहा है उसको फ्लक्स लिंक्ड फ्लक्स बोलेंगे। फ्लक्स क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है, LINKED। फ्लक्स क्या हो रहा है? इसमें लिंक हो रहा है, पहुंच रहा है, ठीक है ना। और फ्लक्स लिंक होकर चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। तो जब चेंज होगा तब इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो इसमें हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है। क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर, जैसे ही मैग्नेट को इधर लाएंगे रिलेटिव मोशन होगा, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो करंट इधर डिफ्लेक्ट हुआ मतलब करंट ऐसे जा रही है, ठीक है ना। इसमें आप डायरेक्शन भी बताएंगे। इंड्यूस्ड करंट, यहाँ कौन सी करंट है? ये जो करंट है ये कौन सी करंट है? इंड्यूस्ड करंट। इसका नाम क्या रहेगा? इंड्यूस्ड करंट। ये वो करंट नहीं है जो हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा पढ़ते थे, ये इंड्यूस्ड करंट है मैग्नेट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये इंड्यूस्ड करंट है। कॉइल में करंट की डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं, देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं। तो वो आगे हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए लेंस जला पड़ेंगे, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, फैराडे ने किया, उन्होंने क्या किया? ब्रिंग द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल। नॉर्थ पोल को किधर लाए? कॉइल की ओर। तो जैसे ही लाए फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ? इंड्यूस करंट डेवलप हो गई। इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है पहले, फिर उस इंड्यूस EMF से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। तो ये इंड्यूस EMF क्या है, ये सारी चीजें अभी डिटेल में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। EMF तो आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल में, ठीक है ना। और यहाँ पे पढ़ेंगे इंड्यूस EMF। सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया होगा? सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया? मैग्नेट को स्टेशनरी रखा। सेकेंड केस में क्या किया? मैग्नेट को स्टेशनरी रखा। अब क्या हुआ होगा? आप इमेजिन करिए, जब इन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा तो इसकी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगे, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है? मैग्नेट इन स्टेशनरी। मैग्नेट क्या है? स्टेशनरी है। तो क्या ऑब्जर्व करेगा? गैल्वेनोमीटर ने ऑब्जर्व किया नो करंट, नो इंड्यूस करंट। यहाँ पे पहले केस में मैंने क्या किया? मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की ओर लाए, तो क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ है। फ्लक्स क्या हुआ? चेंज हुआ। फ्लक्स कट हुआ। अब दोबारा आपने क्या किया? फ्लक्स चेंज होने का मतलब फ्लक्स का बढ़ना और घटना। फ्लक्स का चेंज होने का मतलब क्या है? फ्लक्स का बढ़ना और घटना। जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। समझ में आ रहा है? जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भी ज्यादा होगा। इसलिए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, सो इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड इन द कॉइल। अब इस
केस में देखिए हमने क्या किया है, मैग्नेट को स्टेशनरी, कॉइल आल्सो स्टेशनरी, मैग्नेट भी स्टेशनरी, कॉइल भी स्टेशनरी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो तो जीरो है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या यहाँ बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? कुछ नहीं, जो था वही है, जो था वही है, क्योंकि हम मैग्नेट को कुछ कर ही नहीं रहे, स्टेशनरी रख दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा, और यदि चेंज नहीं आ रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई करंट नहीं है। यहाँ पे इंड्यूस करंट कितनी है? जीरो। कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होगी तब जब मैग्नेट और कॉइल स्टेशनरी रहेंगे। इस केस में कॉइल तो अभी हम स्टेशनरी ही रख रहे हैं, हर केस में हम केवल मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं। क्लियर है? थर्ड केस, इसमें थर्ड केस में हमने क्या किया, थर्ड केस हम क्या कर सकते हैं, बोलिए क्या बचा ऑप्शन? कुछ ऑप्शन बचा कि सब खत्म? थर्ड केस में हमने क्या किया, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं। फर्स्ट केस का रिवर्स थर्ड केस है, समझने का प्रयास करें। फर्स्ट केस का रिवर्स थर्ड केस दिख रहा है क्या? फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ला रहे थे। सेकेंड केस में हमने क्या किया, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा। थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं। दूर ले जाने में भी फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर ले जाने पे कम होंगी, जैसे जैसे दूर ले जाएंगे फ्लक्स तो चेंज होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी। क्या होंगी? डिक्रीज होंगे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन थी, पहले क्लॉकवाइज में जा रहे थे, अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में जाने लगी। समझ आ रहा है? तो ये डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। हमने मैग्नेट को पास लाया नॉर्थ पोल को, तो डायरेक्शन ये है गैल्वेनोमीटर में, और हमने दूर किया नॉर्थ पोल को, तो ये है स्टेशनरी है, तो ये कोई करंट ही नहीं है। फोर्थ केस ये है, फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, कुछ बचा कि सब खत्म? फोर्थ केस में क्या करेंगे, साउथ पोल को लाएंगे। अब ठीक है, अब मैग्नेट के साउथ पोल को, पहले नॉर्थ को लाए थे, अब साउथ को लाते हैं। साउथ पोल को कॉइल के पास ला दिए। अब जब साउथ पोल को लाएंगे तब क्या ऑब्जर्व करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स। नॉर्थ पोल को लाने से जो डायरेक्शन मिल रही थी, तो साउथ पोल को लाने से रिवर्स है। नॉर्थ पोल को दूर ले जाने पे जो डायरेक्शन मिल रही थी वो मिल गई। केस नंबर 4, केस नंबर 5, आप क्या करोगे? और कुछ बचा? हाँ, साउथ पोल को दूर ले जाएं।
साउथ पोल को दूर ले जाएं। अब आप देखेंगे ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही। नॉर्थ पोल को पास लाने से जो डायरेक्शन मिल रही थी, साउथ पोल को दूर ले जाने से मिल रही है। मतलब डायरेक्शन मिल रही है, पोल की पोलैरिटी बदल देने से कोई दिक्कत नहीं है। पोल की पोलैरिटी बदल देने से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बस, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं है यदि, तो इंड्यूस करंट भी उतनी ही रहेगी, बस केवल उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो देयर आर 5 एक्सपेरिमेंट बाय फैराडे। इस प्रकार से उन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट किए और इन सारे एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है वो इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले पूरा बना लीजिए अच्छे से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैग्नेट को मूव करवाया टुवर्ड स्क्वायर। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल भी लगा के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जो कॉइल है, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाते हैं कॉइल की ओर, तो उसमें जो करंट कॉइल में होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही, मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी, इनवर्ड। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। ये इंड्यूस हो जाएगी, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें रिवर्स हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। मैंने आपको सोलेनॉइड में बताया था ना, ऐसे सामने से देखने पे यदि कॉइल की वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज दिखती है तो उधर नॉर्थ पोल हो जाता है। सामने से देखने पे कॉइल की वाइंडिंग जैसी दिखती है उसके हिसाब से पोल बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट केस, सेकंड केस स्टेशनरी, थर्ड केस में दूर ले गए तो डायरेक्शन रिवर्स। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल को पास ले आए तो डायरेक्शन आपने देख लिया, डायरेक्शन चेंज हो रही है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा हो रहा है केवल मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ लिखने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इसका। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हम पॉइंट लिखेंगे, when the magnet is moved, when the magnet is moved towards, when the magnet is moved towards the coil, when the magnet moves towards the coil, then the magnetic flux, linked in the coil, linked with coil, increases. हमने पहले when the magnet is moved toward the coil, then the magnetic flux linked with coil increases. यदि हम कॉइल को मैग्नेट की ओर मूव करवाते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल में, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कॉइल में लिंक्ड हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेट को कॉइल की ओर लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो होगा वो इंक्रीज होगा। यदि दूर ले जाएं, when the magnet is moved
towards the coil, then the magnetic flux link with coil decreases. So there are two important points. When magnet is moved toward the coil, then magnetic flux link with coil increases. When the magnet is moved towards नहीं away फिर वैसे लिख दिया away from the coil. Away from the coil, when the magnet is moved away from the coil, then the magnetic flux link with coil decreases. In both the cases, magnetic flux changes. दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा देखिए, दोनों केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, in both the case magnetic flux changes. Both the case magnetic flux changes. The change of magnetic flux, the change लिख देता हूं, due to change of magnetic flux, due to change of magnetic flux, the induced EMF setup, the induced EMF को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे. The induced EMF due to change of magnetic flux, the induced EMF set up in the coil, due to change of magnetic flux, the induced EMF set up in the coil, due to induced EMF, induced current developed in the coil. ठीक है, due to change of magnetic flux, the induced EMF set up in the coil. Rate of change of flux के कारण जो फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है उसके कारण एक इंड्यूस ईएमएफ उस कॉइल में सेट हो जाएगा और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी कॉइल में. ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ the induced current आई यहाँ पे होगी flows through the coil. इस तरह से due to induced EMF the induced current flows through the coil. इस प्रकार से फैराडे एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है. इंड्यूस ईएमएफ के कारण उस कॉइल में इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी, फ्लो होने लगेगी. यहाँ तक का एक्सपेरिमेंट आप पूरा लिखें अच्छे से. तो एक बार और देखते हैं क्या लिखा आपने.
When the magnet is moved towards the coil, then the magnetic flux link with coil increases. Second number, when the magnet is moved away from the coil, then magnetic flux link with coil decreases. In both the case, magnetic flux changes. Due to the change of magnetic flux, the induced EMF set up in the coil. ध्यान रखिएगा, induced EMF set up होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है. यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल में, तब इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा. और यदि इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ को ध्यान रखिए, एज अ पोटेंशियल काम करता है, एज अ बैटरी काम करता है, एज अ सेल काम करता है. जो हम आप पीछे बता चुके हैं, आपको ईएमएफ बता चुके हैं, उसी तरह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है. बस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ में इतना डिफरेंस है. ईएमएफ एक सोर्स होता है हमारा, जिसके पास खुद की एनर्जी होती है, और इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेट के रिलेटिव मोशन से आता है, तब उसके पास एनर्जी होती है वही चीज, लेकिन उसको एनर्जी लाने के लिए मैग्नेट को मूव करना पड़ता है, तब उस कॉइल में एनर्जी आ जाती है. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट. तो यहाँ पे कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नेट और कॉइल में से किसी एक को मूव करवाना जरूरी है, तब ऐसा होता है. तो अब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे. इम्पोर्टेंट पॉइंट है whenever, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे whenever relative motion, whenever, प्लीज बात ना करें, whenever relative motion, whenever relative motion take place, relative motion take place between a coil and a magnet, whenever relative motion take place between a coil and a magnet, then when induced EMF, then an induced EMF set up across the end of coil. Induced EMF set up across the end of coil, across the end of coil. ठीक है, whenever relative motion take place between a coil and a magnet, then an induced EMF set up across the end of coil. ठीक है ना. When circuit is closed, when circuit is closed, then the induced current, flows through the circuit, This phenomena is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. This phenomena is called electromagnetic induction. इस प्रकार से इस phenomena को
हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Whenever relative motion take place between a coil and a magnet, then an induced EMF set up across the end of coil. When circuit is closed, then the induced current flows through the circuit. This phenomena is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यदि आपसे पूछ ले तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। Whenever relative motion take place between a coil and magnet, then an induced EMF set up across the end of coil. ठीक है, अब ये कॉइल को सर्किट कंप्लीट करेंगे, आप क्लोज करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। यदि पूरी क्लोज नहीं करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, इसलिए सर्किट को क्लोज करना जरूरी है। सर्किट क्लोज करेंगे तभी करंट फ्लो होगी, तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। यदि सर्किट क्लोज नहीं है, पूरी कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी। अब गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा क्योंकि ईएमएफ इतने दो इंड के बीच में हो जाएगा, लेकिन करंट इसमें तभी फ्लो होगी जब इसका पाथ कंप्लीट होगा। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। समझ में आया क्या? इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपको लिखना है। अब हम आते हैं फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो नियम दिए हैं वो क्या दिए हैं? तो आगे हेडिंग लगाएंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे ने दो नियम बताए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? Whenever magnetic flux link, पहला नियम जो आपने ये कहा था, जो शुरू में लिख लिया था, Whenever a magnetic flux link in the coil, then the induced EMF, then the induced EMF set up in the coil। फैराडे ने फर्स्ट लॉ ये बताया कि whenever a magnetic flux link in the coil, then the induced EMF set up in the coil। सबसे पहले यदि मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में लिंक होता है तब उसमें उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट हो जाता है। फैराडे ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या बताया? फर्स्ट लॉ क्या बताया? Whenever a magnetic flux link in the coil, then the induced EMF set up in the coil। पहला लॉ इन्होंने ये बताया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में लिंक होगा तब उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होने के बाद वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा सेकेंड लॉ में। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? क्लियर है?
सेकेंड लॉ लिखेंगे। फिर सेकेंड लॉ क्या है? फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of magnetic flux क्योंकि आपने ये बताया कि जब मैग्नेट को मूव करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में सेट हो जाता है। तो वही कहा कि the rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux in the coil the rate of change of magnetic एक गलत हो गया। उल्टा लिखना था, इसको उल्टा लिखेंगे। The induced EMF is directly proportional to the induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. The induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. थोड़ा सा उल्टा हो गया था। Induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. ठीक है? तो induced EMF directly proportional to rate of change of magnetic flux. That is E proportional to d phi by dt। ये हमारा क्या है? induced EMF है। E proportional to d phi by dt। ठीक है ना? ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये सेकंड लॉ हो गया। E प्रोपोर्शनल d phi by dt हो गया। इसके बाद हटाएंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। E इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस d phi by dt इक्वल टू माइनस d phi by dt। फॉर n टर्न्स के लिए यदि कॉइल में n टर्न्स है तो इक्वल टू माइनस n d phi by dt हो जाएगा। फाई क्या है हमारा? फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। कुछ जगह फाई बी भी लिखते हैं, जैसे आप फाई बी लिख सकते हैं। ठीक है ना? नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। माइनस डी फाई बी बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये भी आगे हम पढ़ेंगे, लेंस जला जब पढ़ेंगे कल। ठीक है ना? अभी आपको नेगेटिव साइन लिखना है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? लिख लिया। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट अभी टाइम नहीं हुआ, जिसको जल्दी हो तो न मत आया करो कोचिंग। जिनको जल्दी रहे कोचिंग मत आया करिए। यदि आपको जल्दी है तो मत आइए, पढ़ने में टाइम लगता है। जब जाने हैं तो चले जाइए, क्यों आए? जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन
indicate that negative sign indicate that the direction of induced EMF, the direction of induced EMF, the direction of induced EMF such that always opposes is such that always opposes the change of magnetic flux, change of magnetic flux. इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है उसका इंड्यूस ईएमएफ हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी। अब आप सोचिए कि इंड्यूस ईएमएफ कहां से आया, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से ही इंड्यूस ईएमएफ आया और उसी का वो अपोज कर रहा, मतलब जिस कारण से वो आया है उसी कारण का अपोज कर रहा है। जिस कारण से वो आया है उसी का अपोज कर रहा है, जिससे जनरेट हुआ उसी का अपोज कर रहा है। यही लेंज लॉ कहलाएगा। लेंज ने इसी चीज को डिस्कस किया है, अपोजेस इट्स काज, अपोजेस इट्स काज, मतलब किससे आया है ये इंड्यूस ईएमएफ, किससे आया है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से ही आया है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी का अपोज कर रहा है। अब अपोज करने का मतलब हट जाओ, अब यदि वो हटा तो इंड्यूस ईएमएफ खत्म, यदि वो हटा तो इंड्यूस ईएमएफ बचा कहाँ है। इंड्यूस ईएमएफ के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। क्लियर है। इसके बाद कल पढ़ेंगे लेंज लॉ। थैंक यू।